उत्तराखंड में आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर अब तीर्थ पुरोहितों भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए। चारधाम यात्रा के दौरान होटल वेबसाइट चलाने वाले और ट्रांसपोर्टरों को लेकर भी तीर्थ पुरोहित चिंतित नजर आ रहे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार भी अपने स्तर से यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने में जुटी। चारधाम तीर्थ पुरोहित संगठन ने सोमवार को प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक पहल करने की अपील की। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चारधाम तीर्थ पुरोहित संगठन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव एस एस संधू से मुलाकात की थी। चारधाम यात्रा तीर्थ पुरोहित संगठन की मांग की यात्रा के दौरान चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या निर्धारित करना उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया। संगठन ने इसका भी विरोध किया है। आवाज उठा रहे हैं गंगोत्री धाम को लेकर के, यमुनोत्री धाम को लेकर के, जिस तरह से कम की गई केयरिंग कैपेसिटी, क्या कुछ अब लगातार दूसरे दौर की आपकी वार्ता हुई है? आज गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान जी और यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी के नेतृत्व में चारों धामों की तीर्थ पुरोहितों का जो संस्था है उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत, उसके अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज 3 स्तर पर वार्ताएं की हैं। पहली वार्ता हमारी सचिव सचिन कुर्वे से हुई और उनके सामने हमने पूरे विषयों को रखा और उसके बाद हमारी मुख्यमंत्री जी से उच्च स्तरीय वार्ता हुई और हमने 2 बिंदुओं का उनके पास मांग पत्र रखा। उसके तहत हमारी एक मुख्य मांग ये है कि जो चारों धामों में इस बार यात्रियों की संख्या का निर्धारण किया गया है, हम लोगों का यह मानना है या हमने मांग की है कि ये जो बाध्यता है संख्या सीमित करने का, इसको हटाया जाए, यह अव्यावहारिक है। इसके अलावा यात्रियों की जो ऑनलाइन की वो है, हमारा कहना ये है कि यदि सुरक्षा की दृष्टिकोण से और व्यवस्था के तौर पर यदि पंजीकरण सरकार चाहती है तो कराया जाए, लेकिन इसके अलावा जो है ऑफलाइन की भी व्यवस्था की जाए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास की अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या नेटवर्किंग की दिक्कत है, तो उन लोगों को ऑफलाइन जैसे पूर्व में ही होता था तो ये मैनुअल ऑफलाइन व्यवस्था भी होगी। और तीसरी जो हमारी मुख्य मांग थी कि जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि उनको भी जो पंजीकरण की बाध्यता की गई थी, तो ये हमने बात की है कि स्थानीय लोगों को इसे दिया जाए और एक अच्छी और सफल वार्ता हुई है और हम लोगों को उम्मीद है कि सरकार जो है इस पर आश्वासन मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें सकारात्मक वो मिला है, अधिकारियों की ओर से भी एक आश्वासन मिला है, तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि इसका सही निष्कर्ष निकलेगा और कल इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारियों की एक बैठक भी आहूत की गई। ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार चारों धामों के प्रति लोगों की आस्था देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह से केयरिंग कैपेसिटी लगाई जाती है, इस तरह से बैरियर लगाए जाते हैं, तो उससे किस तरह की आस्था पे हमारे असर पड़ता है? बड़ी अफसोसजनक बात ये रहती है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम ऑल वेदर रोड ला रहे हैं, कर्णप्रयाग रेल यात्रा अब शुरू कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे 4 धाम हैं उसकी यात्रा कर सकें, और दूसरी तरह लिमिट कर दी जाती है। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश विदेश में जा रहा है, जहां एक तरफ यदि कहीं कुंभ होता है और कहा जाता है कि एक दिन में 6 लाख लोगों ने डुबकी मारी है, तो एक तरफ तो सरकार उसमें अपना गौरवान्वित महसूस करती है, लेकिन हमारे 4 धाम में लिमिट करके जो वहाँ पूरा हमारा जो उत्तराखंड का जो पर्यटन है या यात्रा है वो पूरा उन्हीं पे डिपेंड करता है, तो इसको लिमिट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज से पहले जब कम संसाधन थे जी, तो तब भी यात्रा चलती थी। वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित थे वो अपने घरों में टिकाते थे, आश्रम हुआ करते थे, काली कमली थी, कई आश्रम होते थे, लोग सोते थे। और जैसे मध्य प्रदेश या गुजरात या राजस्थान से लोग जो असली यात्री होता था, जो सत्तू लेके घर से निकलता था, बसों में ट्रैवल करता था, बसों में ही सो जाता था, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो कैसे मतलब पंजीकरण करेंगे? तो ये जो है, जो असली यात्री है, जिन पे कोई सुख सुविधाएं नहीं होती, वो असली यात्रा आते उन पे कुठारा गाते हैं। क्या अधिकारी कर्मचारी ग्राउंड लेवल की परिस्थितियों को नहीं समझते हैं और केवल अपनी व्यवस्था या फिर अपनी सहूलियत के लिए इस तरह की चीज़ें? देखिए, सरकार भी एक तरीके से हाईटेक होने की बात करती है कि जो होटल है वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे होटल होंगे जो आप देखते होंगे जो यात्रा सीजन के बीच में गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के बीच में कई सारे होटल होते हैं, वहाँ ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं होती है। वो
आपने देखा होगा वो झंडे लेके वो आपकी बसों को रोकते हैं। उनको तो सरकार काउंट ही नहीं कर रही ना, वो सिर्फ जो मुख्य जो पड़ाव हैं शहर उनको लेके काउंट कर रही है, लेकिन जो इस बीच में जो होम स्टे बने हैं, होटल बने हैं, उनकी काउंटिंग सरकार नहीं कर रही है। यदि आप उनकी काउंटिंग करेंगे उन होटलों की तो वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी और वो बाध्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि ये लिमिट को खत्म कर। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सुविधाएं बढ़ानी थी और उधर रोक लगा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो वहाँ का जनमानस है व्यापारी वर्ग इस पर काफ़ी कुठाराघात हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पहले तो देखा आपने कि 2 साल कोरोना काल थे और कोरोना काल से वहाँ का व्यापारी वर्ग हो गया, टूरिस्ट से जो रिलेटेड है, वहाँ के जो पंडे पुजारी हैं, घोड़े कच्चर वाले हैं, उनकी आजीविका बिल्कुल गरीबी पे आ गई थी। बड़ी मुश्किल से सरकार ने इन चीज़ों से हम लोगों को कोरोना काल से बाहर निकाला है और यदि वो फिर लिमिट कर दी जाती